गाइज आपका हमारे YouTube चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। अब चलिए हम पढ़ते हैं आज के नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम में एक पार्ट हमने पढ़ लिया, उसमें क्या जाना है हमने कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, कौन सी संख्या को कैसे हम पहचानेंगे, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, सहअभाज्य संख्या, सभी संख्याओं को पहचानना हमने सीख लिया है। अब चलते हैं उससे थोड़ा सा आगे, संख्याओं के योग के बारे में। क्या क्या आज के वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उसे जान लीजिए आप। ये चीजें हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए क्या क्या। सबसे पहले पढ़ेंगे क्रमागत संख्याओं का योग। क्रमागत संख्याओं का योग। क्रमागत संख्याओं का योग। क्रमागत संख्याओं का योग। इसमें क्या क्या, तो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हो या सम संख्याएं हो या विषम। सम संख्या हो क्रमागत, या विषम संख्या हो या प्राकृत संख्या हो, इन तीनों में से कोई भी संख्या होगी क्रमागत संख्याओं का योग हम लोग एक ही फॉर्मूले से जानेंगे। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्गों का योग। वर्गों का योग। वर्गों के योग में क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें भी दो टॉपिक क्या क्या पढ़ेंगे, तो किसी भी क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, क्रमागत और प्राकृतिक संख्याओं का योग, क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से क्या पढ़ेंगे, तो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का योग। और क्या पढ़ेंगे, तो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग भी पढ़ेंगे। क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का योग भी पढ़ेंगे। विषम संख्या के वर्गों का योग भी पढ़ेंगे। थर्ड क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो थर्ड पढ़ेंगे घनों का योग। घनों का योग। घनों का योग। इन सभी टॉपिक कौन कौन से फॉर्मूले इनके लिए होते हैं, उन फॉर्मूलों को याद करेंगे। बहुत ज्यादा फॉर्मूले भी आपको नहीं याद करने, कम से कम फॉर्मूले याद करने हैं। ट्रिकी फॉर्मूले होंगे कि आपको दिमाग पे ज्यादा बोझ भी नहीं देना है, इजी वे से वो याद हो जाएंगे। और इन पे कुछ सवाल भी हम हल करेंगे। इन सभी को पढ़ने के लिए और अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहना है। चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति उसमें जरूर आता है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। आप यूपी पुलिस की पेपर देने वाले हो या एनटीपीसी के पेपर देने वाले हो या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देने वाले बच्चे हो, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक को लेकर, क्रमागत संख्याओं के योग के बारे में। आइए देखते हैं सबसे पहले हम क्रमागत संख्याओं के योग के बारे में। आइए अब हम पढ़ते हैं क्रमागत संख्याओं का योग। क्या पढ़ेंगे, क्रमागत संख्या का योग। क्रमागत संख्या का योग। क्रमागत संख्या, क्रमागत मतलब क्या होता है, जो क्रम से आने वाली संख्याएं हैं। तो क्रमागत संख्याओं का योग के लिए आप लोग सभी लोग फॉर्मूला जानते होंगे, n+1/2। n+1/2। इस पे कैसे सवालों को हल किया जाए, देखिए। मान लीजिए कि आपके पास हो कि क्रमागत 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्रमागत 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग। पहला सवाल क्या है, तो क्रमागत 20 प्राकृत संख्याओं का योग। 20 प्राकृत संख्याओं का योग। क्रमागत 20 प्राकृत संख्या का योग। कितनी संख्या बोला है, 20 संख्या बोला है ना, तो इसमें आप लोग रख दीजिए 20 + 1 अपान में 2। तो क्या होगा, 2 से 20 कटेगा 10 बार में, अब 20 × 1 = 21। 21 × 10 कितना हो जाएगा, 210। ऐसे ही आप कोई भी निकाल सकते हैं। ये देखिए, क्रमागत 20 प्राकृतिक संख्या, क्रमागत 30 प्राकृतिक संख्या, क्रमागत 100 प्राकृतिक संख्या, क्रमागत 15 प्राकृतिक संख्या, इन सभी को तो आप निकाल लेंगे। मान लीजिए, लेकिन इसी में दूसरे टाइप का सवाल क्या आ जाए कि 3 के प्रथम 10 गुणज का योग। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग। 10 गुणजों का योग। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग। तो ये कैसे निकालेंगे, 3 के प्रथम 10 गुणज क्या होंगे, सबसे पहले वो देख लीजिए।
3 6 9 12, ऐसे ही कहां तक जाएंगे, 3 दहा में 30 तक जाएंगे। अब देखिए इसको कैसे निकाला जाए, तो 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग बोला है ना, यदि आप इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो 1 2 3 ऐसे ये कहां तक हो जाएगा, 10 तक। अब आपको क्या करना है, क्रमागत 10 संख्याओं का योग निकालना है। कितने का, क्रमागत 10 संख्याओं का योग। कैसे निकलेगा, तो क्रमागत 10 के लिए फॉर्मूला में रखिए इनके जगह पे 10 प्लस 1/2। अब देखिए ये 3 से गुणा है तो इसमें भी आप 3 से गुणा कर लीजिए। अब 2 से ये 10 कटेगा 5 बार में, 3 5 15, ये 10 1 11, 15 गुणे 11 कितना हो जाएगा, तो 15 एकम 15 का 5, 1 लगा हासिल 16, कितना हो गया 165। आपका आंसर क्या आ गया 165। तो देखिए 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग कैसे निकला 165। ऐसे ही आप कोई भी संख्या के प्रथम 10 गुणजों का योग, प्रथम 20 गुणजों का योग, 6 के प्रथम 10 गुणजों का, या किसी भी टेबल के प्रथम 10 गुणजों का योग निकाल सकते हैं। 3 के प्रथम 10 गुणज न कहे, इसमें क्या और बदलाव कर सकता है उसे आप लोग देख लीजिए। मान लीजिए कि ये बिना गुणज कहे आपको दे दे सवाल, तो भी आपको समझना है कि कैसे होगा। मान लीजिए दे दे 4 8 12 16 20 24, इसका योग, तो इसका योग आप लोग कैसे निकालेंगे, तो इसमें देखेंगे कि सब में 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये कॉमन ले लेंगे। इसके बाद से आप लोग इसका प्रथम 6 गुणजों का योग, प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, इससे 4 गुणे 6 और 6 प्लस 1 बटे में 2, 2 से 4 2 बार में 6 दूनी 12, 12 गुणे 6 1 7, 12 सते 84, क्या हो गया आंसर 84। इससे बेहतर इस एक और मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं जिससे आप लोगों को ये कॉमन उमन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए उसमें क्या होता है, उसमें आपको ये नहीं मतलब है कि प्रथम 10 गुणज हैं कि कहां के 10 गुणज हैं, केवल आपको क्या मालूम होना चाहिए, ये प्रथम पद और ये अंतिम पद और 2 पदों का अंतर, 2 पदों का अंतर न भी मालूम हो फिर भी आप लोग कर लेंगे। क्या मालूम होना चाहिए कि इसमें कितनी संख्याएं हैं। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 24 है, 4 6 24, मतलब कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं 6। एक फॉर्मूला बनता है क्या, a प्लस l/2 इंटू में n, a प्लस l/2 इंटू में n। a का मान क्या है 4, प्लस l का मान क्या है 24, n का मान क्या है 6 बटे में 2, 2 से ये 3 बार, 24 4 28, तो 28 गुणे में 3, 28 दिया 84, कितना आया आंसर 84। देखिए इससे भी 84 हो गया, उससे भी 84 था, तो बोलेंगे इसमें और उसमें क्या अंतर है, इसमें तो मल्टीप्लाई है, सेम टू सेम वही फॉर्मूला बन जा रहा है। n के जगह पे हम लोग क्या रख रहे थे 6, और उससे पहले एक 4 भी रख रहे थे, और 6 कहां से रख रहे थे, क्योंकि इसमें 6 प्रथम 6 संख्याएं आ जा रही थी 4 को कॉमन लेने के बाद, तो 6 प्लस 1 अब बटे में 2 कर रहे थे, बटे में 2 कर रहे थे, 4 छके, यदि ये 4 से इन दोनों में गुणा कर दिया जाए तो बात तो यही बन गई, 4 एकम 4 और 4 छके 24, और ये इंटू में 6 बटे में 2, तो वही स्टेप हो गया, केवल ये फॉर्मूला बदल रहा है। लेकिन देखिए इस फॉर्मूले में भी आपको ये क्वेश्चन बदलेंगे तब आपको ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे दे दे, क्रमागत संख्याएं दे रहा है तब तो ठीक है, क्रमागत तो बीच से दे दे, जैसे मान लीजिए कि 20 21 22 23, ऐसे ही कहां तक लिख दे, ऐसे ही मान लीजिए 70 तक लिख दे। तो इसमें कितनी संख्याएं हो गई हैं टोटल, 70 में से 20 घटाएंगे 50। अब घटाने के बाद से लास्ट पद में से प्रथम पद को घटाने के बाद एक उसमें जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 51। n का मान कितना आया 51। अब देखिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था अभी, a प्लस l/2 इंटू में n का मान क्या है 51, a का मान क्या है 20, l का मान क्या है 70, n 2 और n का मान 51। देखिए इस पे हो जाएगा 70 20 90, 90/2 इंटू में 51, 2 से 90 45 बार, 45 से कम 45 का 5, 4 लगा हाथ से, 45 5 जो 225 और 4 229, कितना आया 2295। देखिए फॉर्मूला कैसा है, नहीं तो आप उस फॉर्मूले से निकालते पहले वाले फॉर्मूले पे, तो कैसे आप लोगों को निकालते हैं वो भी मैं तरीका बता देता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे निकालते हैं, देखिए कैसे, तो प्रथम 70 संख्याओं का योग निकाल लेंगे, तो कैसे 70 और यहाँ पे 70 प्लस 1 बटे में 2, अब फिर से क्या करेंगे इसमें से घटाएंगे, क्या ये 20 है ना, तो 20 से पहले 19 संख्याओं का घटाएंगे,
तो 19 19 प्लस 1 बटे में 2 करेंगे। 70 2 से कटेगा 35 बार में, तो 35 इंटू 71, 35 इंटू 71 माइनस 19 गुणे 19 से 20, अब 20 में 2 से भाग देंगे तो 10। अब 35 गुणे 71 करेंगे तो कितना आएगा, 71 पांच कितना हो जाएगा 355 का 5, 35 लगा हासिल, तो 71 तिया 213 और 35, 213 5 18 30 48, 248, 2485 माइनस 190, घटाएंगे 5 में 0 गया 5, 18 में से 9 गया 9 और 3 में से गया 2 2295। देखिए दोनों में सेम तरीका है, लेकिन इसमें आप एक ही फॉर्मूले से ये वाला निकाल ले रहे हैं मान, और इसमें डबल फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है, तो ये आपके समय की बचत करेगा। और आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम को दे रहे हैं तो आपको अपना समय ही बचाना है। और इसके बाद देखिए इसी में सम संख्याओं का योग भी आप लोग निकाल लेंगे। कैसे, ये देखिए, देखिए a प्लस एल से आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो इसी में देखिए कैसे निकलेगा। मान लीजिए कि आपने यहां पर रख दिया 20 20, ऐसे 22 24 26 28, ऐसे ही कहां तक चले जा रहे हैं 50 तक। लेकिन इसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा, n का मान। n का मान क्या है वो कैसे निकलेगा, तो मैं बता देता हूं आपको। 50 से 20 तक कितनी संख्या है, 50 माइनस 20 करेंगे, बटे में 2 प्लस 1 कर देंगे तो आप संख्या को निकाल लेंगे। 50 में से 20 गया 30, 30 बटा 2 मतलब 15, अब 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, 16 संख्याएं हैं। 20 से लेकर के 50 तक कितनी संख्या है 16। यदि आपको बिलीव नहीं हो रहा हो तो एक और फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले से भी आप लोग निकाल सकते हैं n का मान। लास्ट पद रखना है आपको 50, लास्ट पद रखना है 50, और a का मान क्या है 20 प्लस में n माइनस 1, d का मान 2, d का मान 2 रखना है। 50 में से 20 गया 30, 50 में से 20 गया 30, 30 में 2 से भागा देंगे और इधर में n माइनस 1, 30 में से 2 गया 15 और 1 इधर आएगा तो 15 कितना हो जाएगा 16। तो ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं n का मान। n का मान आप लोग निकाल लिए, तो अब देखिए इसको क्या करना है, n का मान निकाल लिए तो इसके बाद से आपको वही फॉर्मूला लगाना है, a प्लस एल बाई 2 इंटू में n का मान क्या है 20, n का मान क्या है 50 बटे में 2 इंटू में n का मान 16, 50 20 70, 70 बटा 2 मतलब 35, 35 गुणे में 16, 16 5 80 का 0 8 लगा हासिल, 16 48 56, कितना है 560, कितना है 560। ऐसे ही आप ये सम संख्याओं के वर्गों का योग भी क्रमागत सम संख्याओं का योग भी निकाल लिए। क्या निकाल लिए, क्रमागत सम संख्याओं का योग। अब देखिए क्रमागत विषम संख्याओं का योग भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि आपने लिखा यही 20 से लेकर 21 से लिख दिए, कहां तक 21 लिखे, उसके बाद से 23 लिखे, उसके बाद से 25 लिखे, कहां तक लिख दिए, मान लीजिए 49 तक लिख दिए हैं। केवल विषम संख्याएं आपने लिखा है। अब देखिए इसका भी योग हम निकालना आपको सिखा दे रहे हैं। देखिए कैसे निकलेगा, 49 में से 21 को घटाना है, 49 में से 21 को घटाना है, बटे 2 करना है, प्लस 1 करना है। 49 में से 21 को घटाना है, बटे 2 करना है, 1 जोड़ देना है। आपको इसमें कितने संख्याएं हैं ये मालूम चल जाएगा। 49 में से 21 घटाएंगे कितना होगा, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 2 गया 2, बटे 2 प्लस 1 कितना हो गया 14 1 15, कितना है n का मान 15। अब a प्लस एल, a का मान 21, l का मान 49 बटे में 2 इंटू में 15, 49 1 50 20 70, 70 में 2 से भाग देंगे 35, 35 गुणे 15, 15 5 75 का 5, 7 लगा हासिल, 15 के 45 और 7 52, कितना है 525, कितना है 525। तो आप लोगों को ये वाला टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। क्रमागत संख्याओं का योग, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, क्रमागत सम संख्याओं का योग, क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग और क्रमागत सम संख्या 20 से भी स्टार्ट होंगी तो भी आप निकाल लेंगे। 3 के गुणजों का योग, किसी भी संख्याओं के गुणजों का योग वो भी आप निकाल लेंगे। कैसे निकालना है ये मैंने आपको भली भांति सिखा दिया है। अब हम चलते हैं अपने अगले वाले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या था, वर्गों का योग। आइए देखते हैं अपने वर्गों के योग वाले प्रश्नों को। देखिए अब हम निकालते हैं वर्गों का योग, वर्गों का योग। देखिए केवल वर्गों का योग दे, कैसा वर्गों का योग,
कर्मागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। कैसा? कर्मागत प्राकृत संख्याओं का योग या कर्मागत धन पूर्णांक के वर्गों का योग कैसे आपको निकालना है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 बटे में 6। यही आपको फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 by 6। इसके फॉर्मूले पे आपको प्रश्न कैसे मिलेंगे तो भी आपको मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आ जाए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कैसे कहां तक आ जाए 10 के स्क्वायर तक। कितनी संख्या है कर्मागत? कर्मागत 10 संख्या है, 10 प्राकृत संख्याएं हैं। अब देखिए 10 संख्याओं का तो n की जगह पे आपको 10 रखना है, फिर से 10 प्लस 1 रखना है, यहाँ पे 2 गुणे में 10 प्लस 1 रखना है, अब बट्टे में क्या कर देना है 6। तो 10 गुणे 10 1 11 गुणे 10 दूनी 20 21 बटे में 6। 2 से यह 3 बार में, 2 से यह 5 बार में, 3 से यह 7 बार में, 11 7 77, 5 गुणे 77, 5 7 35 का 5, 3 लगा हाथ से, 5 7 35 3 38। कितना आ गया आंसर? 385। आपको कौन से फॉर्मूले याद करने हैं? ये वाले फॉर्मूले। ये किसके लिए है? तो कर्मागत प्राकृत संख्याओं का योग या कर्मागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग के लिए ये वाली फॉर्मूला है। आपको यदि इसमें कितना भी लंबा दे आप इस फॉर्मूले पे रख करके कर सकते हैं। मान लीजिए कि बीच से कुछ गायब कर दे, बीच से कुछ गायब कर दे, जैसे कि मान लीजिए 5 से स्टार्ट करे और कहां तक जाए 15 के स्क्वायर तक जाए लगातार। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक गया है, लेकिन 5 से स्टार्ट करके आपको क्या करना पड़ेगा, इसी पे आप 15 कर्मागत संख्याओं के वर्गों का योग वाले फॉर्मूले पे रखिए। 15 15 1 16 गुणे 15 दूनी 30 31 बटे में 6 माइनस कर्मागत 4 प्राकृत संख्याओं का योग। अब कहेंगे कि 4 तो हम ऐसे ही जोड़ के घटा लेंगे, तो ये एक एग्जाम्पल है, बड़ा भी दे तो आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। तो 4 यहां पे रखिए, 4 1 5, 4 दूनी 8 1 9, तो 9 बटे में 6। ये 2 से 3 बार, 2 से 8 बार, 3 से ये 5 बार, 2 से यह 3 बार, 2 से यह 2 बार, 3 से यह 3 बार। अब देखिए 5 8 है 40, 40 गुणे में 31 माइनस 2 5 10 30, तो 40 गुणे 31 कितना हो जाएगा? 31 चौके 124, 1240 माइनस 30 कितना आ गया आंसर? 1210। ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया? ये हो गया आपका आंसर। अब हम चलते हैं कर्मागत सम संख्याओं के वर्गों का योग या कर्मागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकलता है, ये भी आपको मैं बता देता हूं। देखिए कैसे निकलता है ये कैसा था? वर्गों के योग में प्राकृत संख्याओं का योग या धन पूर्णांकों का योग जो कर्मागत होंगे। अब हमें किसी पे चलना है? अब कर्मागत सम संख्याओं के वर्गों का योग या कर्मागत विषम संख्याओं के वर्गों के योग में पढ़ना है। आइए देखते हैं। देखिए सम संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मूला क्या होता है ये देख लीजिए। अभी तक पहले वाला फॉर्मूला दिया, क्या देखें? प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग वाला फॉर्मूला, तो n+1 और यहाँ पे देखे थे 2n+1 by 6। इसमें भी सेम टू सेम इसी के जैसा होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। क्या होता है? तो n+1 और n+2 अपान में 6। ये किसके लिए होता है? तो ये आपके सम और विषम दोनों के लिए होता है। सम और विषम, ये कैसे सम और विषम होने चाहिए? कर्मागत होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? कर्मागत सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग ये होता है। थोड़ा सा ये अंतर है, n+1 2n+1, n+1 n+2 हो जाता है। सम और विषम दोनों के लिए यही फॉर्मूला है। आइए अब हम इस फॉर्मूले के सवालों को सॉल्व करके देखते हैं। देखिए यहां पे फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूं, n+1 और यहां पे n+2 by 6। मान लीजिए कर्मागत 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग हो। कर्मागत 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग हो तो कैसे निकालेंगे? कर्मागत मतलब 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे ही कहां तक चला जाए? 20 के स्क्वायर तक चला जाए। तो कैसे आप इसको निकालेंगे ये देखिए। 20, तो 20 और 20 एक कितना हो जाएगा? 21 और 20 2 22 बटे में क्या करना है? 6। 2 से ये 3 बार में, 2 से ये 10 बार में, 3 से ये 7 बार में, 10 7 70, 70 गुणे में 22, 70 गुणे में क्या हो गया?
22 और 22 साथे कितना हो जाता है, 22 साथे 154। तो कितना आ गया आंसर आपका 1540। कितना आ गया आपका आंसर 1540। ऐसे ही मान लीजिए क्रमागत 20 विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है। तो 1 से चलेंगे, 1 3 5 का स्क्वायर कहां तक जाएंगे, तो ऐसे ही आप 19 तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे, 19 तक। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 कितना हो गया, क्रमागत 10 विषम संख्याओं के वर्गों का योग। अब आइए इसको फॉर्मूले पे रखते हैं। एन की जगह पे क्या रखना है, 19, उसके इंटू में 19 से 20 इंटू में 19 2 21, 21 बटे में 6, 2 से 3 बार, 2 से 10 बार, 3 से 7 बार, 10 साते 70, 19 गुणे में 70 और 19 साते कितना हो जाता है 133 और 0 कितना हो गया 1330। तो ये आपको भली भांति समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हम निकाल रहे हैं और हमारा आंसर कैसे आ रहा है। और फार्मूला भी आपको याद कर लेना है। एक फार्मूला याद कर लेंगे तो दूसरा वाला फार्मूला अपने आप याद हो जाए। इसमें क्या ट्विस्ट होता है तो ये आप देख लीजिए। मान लीजिए कि ये क्रमागत दे रहा है तब तो आप डायरेक्ट रख दे रहे हैं, एक ही फार्मूले से निकाल दे रहे हैं। क्रमागत न दे तब आप क्या करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए कि यहां पर दे दे 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तब आप क्या करेंगे, देखिए 20 कौन सी प्राकृत संख्या होती है यह आपको जानना, मतलब 1 से 20 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना। 1 से 20 तक एन के जगह पे आपको 20 रखना है। 20 गुणे 21 गुणे में 20 2 22, 22 बटे में क्या कर देना है 6, बटे में 6 कर दिए, 2 से 3 बार, 2 से 10 बार, 3 से 7 बार, 10 साते 70 और 70 गुणे 22 कितना हो गया 1540। कितना आ गया 1540। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें 8 से नीचे वाली तो संख्याएं नहीं है, 10 से नीचे वाली। तो आइए 2 से हम लोग 8 तक कर लेते हैं, मतलब 1 से 8 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग इसमें से घटाना है। तो इनके जगह पे क्या रखना पड़ेगा 8। तो 8 रखते हैं। 8 गुणे में 8 1 9, 8 2 10 बटे में 6, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, 3 से 3 बार, 4 3 12 दहा में 120। तो आप इसमें से 120 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 1 गया 4, कितना आ गया 1420। इसका योग हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका मान 1420। अब हमें उम्मीद है कि आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप विषम संख्याओं के साथ भी करेंगे, ऐसे ही आप विषम संख्याओं के साथ भी करेंगे, विषम संख्याओं का भी आप ऐसे ही निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं घनों का योग। घनों का योग कैसे निकाला जाता है उसको देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं घनों का योग। देखिए घनों के योग के लिए क्या फॉर्मूला है, घनों का योग और घनों के योग के लिए क्या फॉर्मूला होता है यह आपको भली भांति याद रखना है। अभी आपको मैंने सबसे पहले एक बताया था फॉर्मूला, क्रमागत धन पूर्णांकों का योग या क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। क्या बताया था, तो n और n+1/2 और इसी का आपको स्क्वायर कर देंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। क्रमागत संख्याओं के वर्गों का, क्रमागत संख्याओं का जो योग होता है उसी का वर्ग कर देंगे तो घनों का योग भी आप लोग निकाल लेंगे। तो आइए हम निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे ही कहां तक आ जाए, ऐसे ही 15 का क्यूब तक आ जाए। तो आपको लास्ट वाला नंबर देखना है कि क्या है लास्ट वाला नंबर 15 ना, तो इनके जगह पे आपको 15 रख देना है। 15 15 प्लस 1 बटे में 2 का स्क्वायर, 15 1 16, 16 में 2 से भागा देंगे 8 और 15 8 120। आप लोग बिना लिखे हुए भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हम लिख देते हैं आपको समझाना है। तो 15 गुणे 16 बटा में 2 का स्क्वायर, 2 से ये 8 बार, 15 8 120 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144 और डबल जीरो और लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 14400 आपका आंसर हो जाएगा। क्रमागत संख्याओं के घनों का योग ऐसे ही निकलेगा। अब देखिए मान लीजिए कि क्रमागत संख्याओं के घनों का योग हम निकाल दे रहे हैं, लेकिन इसी में छोड़ छोड़ के दे दे। मान लीजिए कि ये दे दे 1 से ना दे करके ये 10 से दे दे, 10 का क्यूब, 11 का क्यूब, ऐसे ही कहां तक दे दे 20 के क्यूब तक दे दे। तो आपको क्या देखना है, अभी भी लास्ट वाला ही नंबर देखना है, 20 ही देखना है। इनकी जगह पे 20 रखिए, 20 और यहाँ पे 20 प्लस 1 बटे में 2 का स्क्वायर, 2 से 20 10 बार में और 20 1 21, 21 दहा में 210, 210 का स्क्वायर कर देना है। 21 का स्क्वायर 441 और डबल जीरो,
ये क्या आया, यहां तक का योग। लेकिन आप लोग यहां से देखेंगे कि इससे तो नीचे संख्याएं नहीं है, तो 9 तक का आप लोग हटा देंगे। 9 n की जगह पे 9 रखेंगे और 9 1 10, 10 बटा में 2 का स्क्वायर, तो 2 से ये 5 बार, 9 5 45, और 45 का स्क्वायर कितना होता है, तो 45 का स्क्वायर हो जाता है 25 और 20, 2025। इसमें से घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 2 गया 7, ये 0, 4 में से 2 गया 2, 42,075 आपका योग हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। मान लीजिए कि इसी में आपको थोड़ा सा इधर उधर कर दे, क्या, तो मान लीजिए कि आपको सम संख्याएं जैसा लिख दे, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 2 के बाद क्या लिख दे, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब। तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले सकते हैं, लेकिन इसमें कॉमन लेके मत कीजिएगा क्योंकि आपका सवाल क्या हो जाएगा, गड़बड़। तो इसमें केवल घनों का योग का ही ट्रिक आता है, तो इसलिए आपको केवल ऐसे ही प्रश्न आएंगे, बहुत लेवल बढ़ेगा नहीं, इतना इससे ज्यादा लेवल ऊपर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आपको यदि इतना आता है तो आप संख्या पद्धति के हर एक योग को जो भी इस फॉर्मूले पर लगते होंगे उन सभी को कर लेंगे। इसके अलावा जो संख्या पद्धति में हमें पढ़ना है, हम अगले दिन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा है उसका सारे का फॉर्मूला मैं एक जगह लिख देता हूं कि आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। हम लोग क्या पढ़े, क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग, क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या देखे थे, n और n+1 बटे में 2, और क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग तो ऐसे निकाल लिया, जहां पर श्रेणी नंबर सीरीज 20 से स्टार्ट होती हो, जैसे 10, 11, 12 और ऐसे ही 20 तक जाए। इसके लिए भी एक फॉर्मूला डायरेक्टली क्या पढ़े थे, तो a प्लस में n बाई 2 इंटू में n। यदि n का मान आपको नहीं मालूम है तो n का मान कैसे निकलेगा, तो n का मान कैसे निकलेगा, तो l माइनस में a बटे में 2 प्लस में 1। इस फॉर्मूले से आप लोग निकाल सकते हैं n का मान, यदि आपको नहीं मालूम है तब। अब आइए हम चलते हैं इसके आगे। बटे में 2 कब करेंगे, जब इसका अंतर बटा बटा अंतर में 2 का हो। जो यहाँ पे अंतर होगा वही अंतर लिखना है। मान लीजिए कि इसमें 1 1 का अंतर है ना, तो 1 यहाँ पे लिख लीजिए d का मान कैसे निकलता है, तो 2 पदों के अंतर से। तो आपको ये मैंने एक ट्रिक बताया है। अब देखिए ये ट्रिक आपने देख लिया। अब इसके बाद वर्गों का योग पढ़े थे, वर्गों का योग, वर्गों का योग, ये किसका है वर्गों का योग, तो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, n+1 और यहाँ पे 2n+1 अपान में 6। इसके बाद से पढ़े थे एक सम और विषम के वर्गों का योग, सम और विषम वर्गों का योग क्या पढ़े थे, इसमें भी n+1 और n+2 बटे में 6। इसमें n का मान क्या आएगा, जो लास्ट में n का मान होगा, जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर, ऐसे आप बढ़ते जा रहे हैं 20 के स्क्वायर तक, तो n के जगह पे आपको 20 से ही रख देना है। एक ये फॉर्मूला पढ़े थे। उसके बाद आज क्या पढ़े हैं आप, घनों का योग, घनों का योग। घनों के योग में क्या पढ़े, यदि आपको पहला वाला फॉर्मूला याद है तो उसी को यहाँ पे रख दीजिए, n+1 बट 2, इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपको घनों का योग भी निकाल लेंगे। तो आपको अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी लेक्चर यहीं पे समाप्त होती है आपकी। अब अगले दिन हम लोग अगले टॉपिक के साथ आपके सामने होंगे और आपको वीडियो देखने को मिलेगा। आप लोग यदि हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आप मैथ में इतने कंफर्ट हो जाएंगे कि आपको कोई भी सवाल मिलेगा आप उसे छोड़ेंगे नहीं, आप हर एक सवाल को करके आएंगे। 25 में 25 मेरा वादा है कि आप करके ही आएंगे अपने एग्जाम में। यदि आप डेली बाई डेली क्लास को देखते हैं, आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।